Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. So today my nani was making पंजीरी। तो सर्दियों में मेजॉरिटी के घर पर पंजीरी बनती ही है और हमारे घर में तो लाजमी हम लोग दो तरह की पंजीरी बनाते हैं। एक के अंदर जो है वो आंबा हल्दी जिसे कहते हैं वो सर्दियों में ही आती है, उस तरह की वो कम्प्लीटली वही बनती है। और एक जो है वो टोटल हलवों से मतलब आटों से बनती है और इस तरह की। तो मैं आज आपको दोनों की रेसिपी अपनी नानी के साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो बनाती हैं, ये चीज़ें हमें नहीं आती। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने सारे चॉप कर लिए थे, जिसके अंदर है खोपरा, बादाम, चारों मगज़, अखरोट सब हैं। और ये है हमारे पास चीनी, तकरीबन मैंने चीनी ली है, आधा किलो चीनी ली है क्योंकि हम लोग बहुत सारी बनाने वाले हैं और आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह की रेसिपी, ये वाली पंजीरी रेसिपी अगर आप लोगों को ऑर्डर कर अपने पास डिलीवर करवानी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंबा हल्दी है जो कि है हाफ़ केजी है। तो सबसे पहले हम लोग ने देसी घी लेना है, प्योर देसी घी लेना है। और उस देसी घी के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या फ्राई करना है, ये सेपरेट देसी घी लिया हुआ है हमने, इसको गर्म करने रखा हुआ है। और देसी घी के अंदर हमने 100 ग्राम गोंद ली है। गोंद जो है उसके जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन होती है, ये लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो ये चीज़ ज़्यादा खाएं तो ये कि कमर में दर्द नहीं होता, जोड़ों में दर्द नहीं होता। और गोंद जो है वो गर्मियों में तो इस्तेमाल इतनी नहीं करनी चाहिए, सर्दियों के अंदर इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो सब लोग ज़रा शौक़ से खा भी लेते हैं। तो हमारे घर तो ये हमारी नानी जो है वो लाज़मी बनाती हैं और हमें अच्छी भी लगती है, हम खा लेते हैं। तो जो है वो ये इस तरह से गोंद को अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि तेज़ आँच के ऊपर हमने तेल गरम किया था तो गोंद फटाफट ही फूल गई। वो इस तरह से ना अच्छी-सी कड़क-कड़क हो जाती है, इसका कोई ज़ायका नहीं होता लेकिन इसको हम पीस लेंगे। ये देखें इस तरह से ये पूरी फूल गई थी, हमने कितनी 100 ग्राम यूज़ की थी, हमने कम ली थी लेकिन ये फूल गई है, फूल के ये इतनी सारी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखें फूल गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे सबको और निकाल कर इसको पीस लेंगे, इसका भी हमने पाउडर बना लेना है। ये इसका पाउडर हम क्यों बना लेते हैं और हम लोग इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनाएँगे, उनका पाउडर हम इसलिए बना लेते हैं ताकि एक तो हमारे पास हर इंग्रीडिएंट्स, हर विटामिन्स, हर चीज़, कैल्शियम वग़ैरह हम में चली जाती है। और ये कि इस तरह से खाने में अच्छा लगता है और ज़्यादा मतलब फैलावा नहीं होता, बस आप रोज़ाना थोड़ा-सा 1-2 स्पून लें और उसे खा लें। तो अब ये देखिए 100 ग्राम हमने ले लिया है, देसी घी के अंदर हम इसे फ्राई कर रहे हैं, चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है हमने तेल गरम करके। ये है हमारे पास कमरकस, ये भी लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अच्छी होती है। इससे कमर के दर्द नहीं होता, इसमें जोड़ों में दर्द नहीं होता। कमर कस जो है वो इस चीज़ के अंदर हम डालते हैं कि थोड़ी-सी मतलब क्रिक करती है, लेकिन ये है कि पर डाल इसलिए देते हैं कि मतलब अच्छी लगती तो नहीं है इतनी ख़ास इसका टेस्ट, बट ये कि ये खाने में फ़ायदा देती है तो इस चीज़ में ये भी साथ हमारे अंदर चला जाएगा। तो हमारी नानी हमें ज़बरदस्ती खिलाती हैं। तो इसको भी आपने अच्छे से पीस लेना है ताकि ये इसमें जो बारीक से पार्टिकल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ और इसके अंदर ये बिल्कुल एक लिक्विड सा पाउडर बनेगा क्योंकि गरम करा हुआ है तो लिक्विड पाउडर बनेगा। हमने हर चीज़ में प्योर देसी घी इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जो भी करें। हम लोग बिकॉज़ प्योर पंजाबी हैं तो हमारे जो है हर चीज़ देसी घी के अंदर ही बनाई जाती है। तो अभी देखिए सेपरेट हमने एक देसी घी लिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। देसी घी में हमने सूजी डाली है, आधा किलो सूजी लिया है और उसको अब अच्छे से भूनेंगे टिल जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनेंगे और ये अपना जो है जो घी होता है वो सब जस्ट करके बिल्कुल थोड़ी-सी ना पतली-पतली सी सूजी हो जाएगी, तब हमने इसका स्टोव बंद करना है। हम आपको दिखाते जाएँगे। देखें इसमें हमने घी थोड़ा-सा और बढ़ा दिया है ताकि जो है वो हम क्योंकि जिन्होंने बनाई है उनको लगा कि कम है, हमने तो नहीं बनाई। तो उन्होंने बनाई तो उनको कम लगा, उन्होंने थोड़ा-सा और घी डाल दिया। तो नानी का मानना ये है कि ये सब चीज़ें सर्दियों में खाओ तो कल को जोड़ नहीं हिलेंगे और ये सब। तो हम लोग को बनाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। तो बस ये उधर उनके दम से हम लोग के अंदर भी जा रहा है। वो बनाती हैं तो हम खाते हैं। ये उन्होंने हल्दी यूज़ करी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हाफ़ केजी थी। तो ये वो उन्होंने देसी घी के अंदर सूजी अच्छे से भूनने के बाद ये हल्दी उसमें डाल दी। बस डालते ही आपने चूल्हा बंद कर देना है, हल्दी को डालते साथ ही आपने चूल्हा बंद कर देना है। और बस उसके अंदर आपने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जिसमें बादाम, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, बादाम, अखरोट हैं, चारों मगज़ हैं, खोपरा है और जो हमने गोंद पीसी थी, वो आप ये ब्राउन सी देख रहे हैं, ये गोंद पीसी थी, चीनी है, सब आपने डाल देना है और इसको कुछ नहीं भूनना, आपने चूल्हा बंद कर देना है।
और जस्ट इसको मिक्स करना है। पूरा अच्छे से हमने मिक्स कर देनी है इसको अच्छे तरीके से। अब ये क्योंकि काफ़ी भारी हो गया है और हार्ड भी बहुत हो जाता है, तो हम अपने घर के जेंट्स हज़रात को भी काम पे लगाएंगे, उनसे मिक्स करवाएंगे ताकि ये ज़्यादा दर्द ना हो हाथ में उनके। तो मैं ख़ुद भी मिक्स कर लेती, लेकिन ये वाक़ई बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम उन्हीं से मिक्स करवा लेंगे। ये वाली तो जो इसके अलावा दूसरी रेसिपी है वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये देखें, इस तरह से ये होती है हल्दी वाली पंजीरी। ये ज़्यादातर लेडीज़ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनके अंदर ये सारे प्रोटीन जाने चाहिए। ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब खा सकते हैं। हमारी जो है वो रह गई थी कमर कस, हमने उसको लास्ट में मिक्स करना था, क्योंकि इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये पिघलने लगती है, इसलिए हम इसको एट लास्ट में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा फाइनल पंजीरी, हल्दी वाली पंजीरी तैयार है। अब इसको मैं अपनी छोटी सी कटोरी में डाल के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हम अभी नहीं खाएंगे, अब तो रात हो चुकी है। तो हम सुबह के टाइम पे इसको रोज़ाना 1 कप चाय लेते हैं और इसका इतना सा पूरा लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको खा लेते हैं, तो नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं होती और एक अच्छी प्रोटीन, अच्छी हेल्दी डाइट नाश्ते अंदर चला जाता है। तो ये थी हमारी आज की एक रेसिपी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी, जो कि है प्योर पंजीरी का हलवा, जिसे हम प्योर पंजीरी का हलवा कहते हैं। उसमें लिया है हमने देसी घी लिया है, उसके बाद हमने माश का आटा लिया है। ये आटा हमारा पंजाब से ही है, प्योर आटा होता है। तो अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करके भून लेना है। इसमें अगर घी कम लगे तो आपको दोबारा से ऐड करना होगा। तो आप लोग की मर्ज़ी होती है, अगर आप लोग, मैं आपको हिसाब भी डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट दे दूँगी कि जो लोग आधा किलो से भी बनाना चाहें वो कितनी कितनी चीज़ें लें, सब बता दूँगी मैं। और अगर आप लोगों को ये ऑर्डर भी करना हो हमसे बनवा कर, तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर। ये हम लोगों की प्योर चीज़ें होती हैं, तो हम प्योर तरीके से बनाते हैं। सफाई का ख़ास ख़्याल रखकर बनाया जाता है, डोंट वरी। सो अब हमने इसके अंदर घी लिया है, और घी क्योंकि कम लगा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर घी कम लगेगा तो हम दोबारा यूज़ करेंगे। तो घी हमें कम लग रहा था, हमने दोबारा डाल दिया। ये बहुत हार्ड हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसको हमने तकरीबन 10 से 20 मिनट तक हमने इसको भूनना है। 10 मिनट तक इसलिए भूनते हैं ताकि अगर ये जब भी हमें लगे कि थोड़ा अभी भी हार्ड है, तो इसको 20 मिनट्स पर ले जाएं, ये होता है। पर इसको हम लोगों ने अच्छे से बुनाई कर लेनी है, इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहनी चाहिए, और इसको लो फ्लेम पे करना है ताकि ये जले नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड आना चाहिए। तो इसके अंदर घी जब जब कम लगे आप इसको घी में बढ़ाते जाएँ। हमने घी देखें फिर बढ़ाया, ये हमारी तीसरी बार घी बढ़ रहा है। एक दफ़ा हमने घी डाला, फिर हमने दोबारा बढ़ाया, अब हमने दोबारा बढ़ा दिया। हमारी मर्ज़ी, हम बढ़ाते जाएँगे, हमारा घी है, बढ़ाते जाएँगे। हमने घी बढ़ाया और फिर उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे, पूरा भून लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए कितना पतला हो गया, कितना प्यारा टेक्सचर लग रहा है, और इसकी स्मेल तो इतनी प्यारी आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू लग रही थी, दिल चाह रहा था ऐसे ही खा जाऊँ। बहुत अच्छी खुशबू उठती है इसकी। और ये रेसिपी आप लोग अपनी हर सर्दियों में ज़रूर ट्राई करेंगे। आपके घर में बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, जेंट्स हज़रात जो काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन डिश है ये। इससे ताकत जाती है, प्रोटीन जाते हैं, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ अंदर जाता है, और सर्दियों की बेहतरीन चीज़ है। फिर उसके बाद उसको हमने जिस चीज़ में भूना वो अलग सेपरेट है। उसके बाद एक पतीला लेंगे, उसमें देसी घी लेंगे, उसमें आपने सूजी भूननी है, वो अलग सूजी भुनेगी। ये जो सूजी है ये हमारे पास 1 केजी हमने सूजी ली थी, 1 केजी माश का आटा भुना था, और जो पहली वाली रेसिपी थी उसमें हमने आधा केजी सूजी भुनी थी। तो ये हमारी जो है वो 1 केजी सूजी है। जो हम लोगों ने आटा भुना था वो भी हमारा 1 केजी माश का आटा था। अब हम इसमें देसी घी बढ़ाते जाएँगे, अपना जितना हमारा दिल चाहेगा अब हम बढ़ाते जाएँगे। मज़ाक कर रही हूँ, जितना दिल नहीं चाहेगा, जब तक कि वो ज़्यादा हार्डनेस ख़त्म नहीं हो जाती। वो क्या कहते हैं कि जब चमचे चलाने में थोड़ी कंफर्टेबलनेस आने लगी तो आप उस वक़्त उसको रोक दें, फिर सिर्फ़ भुनाई पर तवज्जो दें। तो बस जब तक कि हम इसमें घी डालेंगे, इसके अलावा हम इसको सिर्फ़ भूनेंगे। सूजी का भी यही होता है, लाइट ब्राउन शेड आ जाए, बस इनके अंदर आटे भूनने होते हैं और बर्तन इकट्ठे करने होते हैं, बाद में बर्तन धोने की शामत आती है बस। बाकी इसमें कोई इतनी मेहनत कश वाला काम नहीं है। जस्ट इसमें हमने इतना किया, और बस इसके फ़ौरन बाद ही हमने हल्दी डाल दी थी। जो हल्दी हम लोगों ने पहले भी आपको दिखाई है, उतनी ही हमने हल्दी इसमें भी डाली है। और जब इसको इस तरह से जब बबल्स उठते हैं ना हल्दी डालते साथ, तो चूल्हा बिल्कुल फ्लेम लो कर दें,
और उसके बाद इसमें भी सेम वही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, कमरकस जाएगी, गोंद जाएगा। हमने पतीला अपना नीचे उतार लिया ताकि ये जितनी गरम है उसमें कम हो जाए, ताकि चीनी जाए तो वो पिघले नहीं। चीनी पिघलनी नहीं चाहिए, नॉर्मल हिसाब से रहनी चाहिए ताकि मिठास बरकरार रहे। इसमें भी सारे वही इंग्रेडिएंट्स गए हैं जो हमने पहले डाले थे। बस इसमें एक मसला ये है कि इसमें माश का आटा और जो सूजी का आटा है उसे सेपरेट सेपरेट भूनते हैं, और इसमें माश के आटे की ज़्यादा मतलब तवज्जो माश के आटे पे दी जाती है। और ये जो है वो सब बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, मर्द हज़रात खाएँ, जे औरतें खाएँ, जो भी खाएँ। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हाज़मे का मसला नहीं होता। बल्कि सुबह नाश्ते में गर्म दूध के साथ, चाय के साथ लेना चाहो तो आप लोग ले लो। ये बहुत अच्छी प्रोटीन वाली डिश है। हम लोग तो जब हमारे घर में ये बन जाती है, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होती हम इसे ये इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा।